परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो ध्यान से सुननी है आज खुदा की वो बातें पवित्र कलाम में से जो हैं पढ़ेंगे। गिनती 22 बाब 5 और 6 आए। गिनती 22 बाब 5 और 6 आए। उपरंत ਉਹਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਪਥੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਮਤ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰੀਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है। सुन एक दल मिस्र से निकल कर आया है और भूमि उनसे ढक गई है। भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। एक दल जो मिस्र से निकल कर आया है, भूमि उनसे ढक गई है और अब वो मेरे सामने बस गए हैं। वो मुझसे अधिक क्या है? बलवंत हैं। आपका शत्रु शैतान ये जानता है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर की औलाद होने के कारण सारे अधिकार, सारी समर्थ आपकी ही है। वो जानता है ये मुझसे बलवंत है, ये परमेश्वर की संतान है, इन्होंने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक अदा किया है, उस ले पालक पुत्र होने का हक प्राप्त किया है। ये सारे परमेश्वर के जो अधिकार हैं, जो सामर्थ है, ये इन्हीं की ही है। तो आप उससे बलवंत हैं, वो आपका शत्रु शैतान जानता है। आप बलवंत हैं, आप उसके राज्य को, शैतान के राज्य को तहस नहस कर सकते हैं, घरों को ढा सकते हैं और उसके राज्य के बीच जो खुदा के लोग उसके कब्जे में उनको छुड़ा सकते हैं। आपके अंदर ऐसा बल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 28 बाब 18 आयत से 20 आयत तक, मत्ती 28 18 से 20 है। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ
ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे- स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ये याद रखना, आपके खुदा का है। यीशु के पास इस सारी सृष्टि का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? किसने कहा? बोलो बोलो, किसके पास अधिकार है? बोलो, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। नहीं, अभी आवाज नहीं आई। किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह के पास। बोलो, जोर से बोलो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, इसका मतलब कोई भी वस्तु आपकी हानि कभी भी कर नहीं सकती। वो कोई सब चीजें उसके हुक्म में है, पेड़ पौधे जीव जंतु। दानियल को शेर मुंह लगा सके थे? अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। कोई भी चीज आपकी हानि नहीं कर सकती। तो मरकुस 16 उसको कहा गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ। हाँ जी, इसलिए तुम जाओ, जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। जो जिसके पास अधिकार है वो हुक्म दे रहा है, वो जानता है इनके अंदर वो समर्थ रखी गई है, वो जानता है ये बलवंत है। जगत के सरदार से ये बलवंत है। जगत का सरदार खुद डरता है कि ये मेरे से क्या है? बलवंत है। वो कहता है उनके बीच में जाओ। आप उस घरों को तोड़ने के लायक हैं, अंदर बल है। सब जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें पिता और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सारी बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक हर समय तुम्हारे साथ हूं। सानेवाल में भी आपके साथ है, पटियाला में भी आपके साथ है, दिल्ली में भी आपके साथ है, कनाडा में भी आपके साथ है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपके साथ है। देश देश के बीच कहीं भी आप हों, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हों, हर जगह वो आपके साथ है। हालेलुया। बस में सफर कर रहे हैं, काम पे हैं, कहीं भी हैं, आपका खुदा उसकी हजूरी आपके साथ है। तो मरकुस 16 बाब 17-18 जब पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। अगर आप इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि मैं घरों को डाल सकता हूं, जाति जाति के लोगों को बाप बेटा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए मुझे अधिकार दे दिया गया है। मुझे जाति जाति के लोगों को जीतने के लिए खुदा ने कहा नेता करने वालों के साथ ये निशान होंगे, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। यीशु मसीह का नाम लेकर वो भूतों को निकालेंगे। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ वो ਬੋਲਣਗੇ। नई नई बोलियां बोलेंगे। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। वो सांपों को उठाएंगे। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ, दूसरों का पाप, जहर वाली चीज जो है, जब आप दूसरों का पाप अपने ऊपर लेते हैं वो आपको कोई भी नुकसान कर नहीं सकता। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ वो ਰੱਖਣਗੇ बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वो चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे हाँ जी, कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं
तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये चिन्ह नेचा करने वालों के साथ होंगे। फिर लूका की इंजील 10:19 में कहा गया, पढ़ेंगे। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, आप आत्मिक युग में है, आत्मिक संसार के बीच पैर पैर पर आपको सांप और बिच्छू मिलेंगे, आपको डसने वाले। सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ, सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ, जोरे ईमान में बढ़ो। हालेलुया। जोरे ईमान में बढ़ो, जान फशानी करो, जान फशानी करो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से बढ़ो, कभी ना डरो, रूह से बढ़ो, कभी ना डरो। तो आपको डसने वाले भी मिलेंगे। अपनी हड्डी को भी बचाना है, अपने पाँव को भी बचाना है, उनको भी क्या करना है? कुचलना है। अपने आप को भी बचाना है और उनको कुचलते हुए आगे भी बढ़ना है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी समर्थ पर तुम्हें क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। इसका मतलब है कि डर नहीं होना चाहिए, वो आपकी कोई भी हानि कर नहीं सकती। अधिकार आपके पास है, वैरी की सारी शक्ति का अधिकार आपके पास है, रौंदने का अधिकार आपके पास है। आपने बस कुचलते हुए, अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो आपको संसार के बीच, उन गढ़ों के बीच भेजा जाता है ताकि आप उन गढ़ों को तोड़ सकें, उन आत्माओं को छुड़ा सकें, उन रूहों को जीत सकें और यीशु मसीह के कदमों में ला सकें। बहुत सारे अपने आप को कमजोर नहीं, लेकिन लिखा गया पहला पत्रस 1-2 बाब उसकी 24 है। ਉਹ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूज पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हुए। तंदुरुस्ती आपके अंदर है, बल आपके अंदर है। आप उसके मार खाने से अब कमजोरी की अवस्था में नहीं है, मांदगी की अवस्था में नहीं है। ये ईमान लेना है कि मेरे अंदर तो उसका बल है, उसने मेरे लिए जो मार खाई थी, मैं अपने आप को क्यों कमजोर समझ रहा हूं, मैं अपने आप को क्यों बीमार समझ रहा हूं। यशायाह कहता कि सिर के बालों से लेकर पैरों तक जख्म ही जख्म है।
सिर से लेकर पांव तक तन बीमार है। लेकिन यीशु मसीह ने आपको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आप तंदुरुस्ती में हैं। आपके मन कमजोर होते हैं तो अंदर से आप अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। तो लेकिन लिखा गया क्रंथियां 8 बाब की 9 है, पहला क्रंथियां 8 की 9। पर सुचेत रहो, भाई तुहाडा ये हक किते नतानिया लई। दूसरा क्रंथियां 8 की 9 में पढ़ेंगे। क्योंकि तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा नूं जानदे हो, जो भावें ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ निर्धनताई तो धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम अपने प्रभु यीशु मसीह की कृपा को जानते हो, उस अनुग्रह को जानते हो। वो धनी होकर भी आपके लिए क्या बन गया? निर्बल बन गया। यीशु मसीह ने जो शैतान को हराने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, वो कौन सा हथियार था? शैतान को हराने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, वो कौन सा हथियार था? मौत और कमजोरी। कौन सी? मौत को इस्तेमाल किया और कमजोरी को। अब आप कहेंगे कि कमजोरी कैसा हथियार है? जब जब आप कमजोर होते हैं तभी तभी आप बलवंत होते हैं। उसको वो कमजोर जाना गया, लिखा गया, तुच्छ जाना गया, उसको ऐसे ही समझ लिया। उसने कहा समझ ही जाओ। उसी कमजोरी के वसीले से ही उसको क्या कर दिया? हरा दिया। उसी मौत के वसीले से, आए मौत तेरा डंक कहां है? वो नहीं जानता था, लिखा गया अगर वो जानता होता तो कभी भी उसको क्रूस के ऊपर चढ़ने ना देता। यीशु मसीह जानते थे कि इस मौत के बीच ही जीत छुपी हुई है। हालेलुया। ये कमजोर समझ रहे हैं, इसी कमजोरी के बीच ही जीत छिपी हुई है। हालेलुया। जब जब आपको कमजोर समझा जाएगा, जब जब आप अपने ऊपर ऐसे हालात देखेंगे, उसी के अंदर से जीत निकल कर बाहर आ जाएगी। हालेलुया। उसी मौत ने आपके लिए मुक्ति का दरवाजा खोल दिया, मुक्ति के रास्ते खोल दिए। जाति जाति के लोगों के लिए वो रास्ते खुल गए। उसी कमजोरी से आप बलवंत बन गए, आप ताकत में आ गए, आप ईमान में आ गए। वो धनी होकर भी आपके लिए क्या बन गया? निर्बल बन गया, ताकि आप क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। हाँ जी, पढ़ेंगे इसको। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। इसलिए मरकुस कहता है 16 बाब 15 आयत में कि अब आप कमजोर नहीं हैं, आप बलवंत हैं। उसके कमजोर होने से आपको धनी बनाया गया है, उसके मार खाने से आपको तंदुरुस्त बनाया गया है। आप मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त हैं, आत्मिक तौर पर तंदुरुस्त हैं, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं। आप बड़ा ईमान लो कि अभी तो मैंने बहुत कार्य करना है, ये कमजोरियां मांदगियां मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हाँ जी, मरकुस 16 बाब 15। उसने उन्होंने आख्या, तुसी सारे जगत विच जाके
ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर जो खुशी आपने खुदा से पाई है, नया जीवन पाया है, नया बल, नया ईमान पाया है, नई तंदुरुस्ती पाई है, सर्वत्र जगत के बीच भी इस खुशी को क्या करो, बांटो। दूसरों के बीच भी इस खुशी को बांटना है। केवल अपने तक की वो खुशी सीमित नहीं रखनी है। जगत में जाओ, उन शरीरों के बीच में जाकर खुशखबरी का क्या करो, प्रचार करो कि मैंने छुटकारा पाया है, आप भी छुटकारा पाएंगे। मेरे जीवन में यीशु ने काम किया, आपके जीवन में भी वो करे। हालेलुया। अब होता क्या है, शैतान जानता है। अब समझना है हो क्या रहा है संसार में। शैतान जानता है कि आपके अंदर वो बल है। आप परमेश्वर की संतान होने के नाते उस अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं, उस समर्थ को प्राप्त कर चुके हैं। आप संसार में गढ़ों को ढाने के समर्थ हैं, आप आत्माओं को जीतने के समर्थ हैं। वो क्या करता है, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, क्या करता है। निर्गमन 14 बाब, वो जानता है मेरे से बलवंत है, फिर भी वो पीछे लगा रहता है। कैसे अपने को, अपने से तगड़े को, मान लीजिए कोई छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री जिसके पास बड़ी मजाले हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, फिर भी वो पीछे लग जाए कि नहीं। कैसे पीछे लगता है, पढ़ेंगे 14 बाब 4 से 9 आयत। निर्गमन कूच 14 बाब। ਮੈਂ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਉਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਰਾਉਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜੁੜਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ 600 ਚੁਗਵੇਂ ਰੱਥ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਥ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬਹਾਈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਰੱਥ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪੀ ਹੀਰੋਤ ਦੇ ਕੋਲ बुआल सफोन दे सामने जा टकरी। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका आज तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। शैतान कहता कि हाथ से निकल गए, हाथ से निकल गए। कैसे निकल गए? इनसे मैंने अपनी गुलामी करानी है। वो जानता है कि ये ताकत में आ गए हैं। फिर क्या किया? हाँ जी, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। वह पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के जिस द्वारा, दिन आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जंग उसी दिन ही शुरू हो जाती है। वो पीछा करेगा। हाँ जी, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वह लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके, जब उसको समाचार मिला इतनों लोगों ने तौबा कर ली, इतनों ने बपतिस्मा ले लिया, ये अब हमारे हाथ से क्या हो गए, निकल गए। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वह कहने लगे, हमने ये क्या किया कि
इसराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना तो रथ मिस्र से निकलना आप सुन चुके हैं, पाप से निकलना, आप पाप से बाहर निकल आते हैं, शैतान के अधिकार से बाहर निकल आते हैं, संसार से बाहर निकल आते हैं, शैतान के उस राज्य से बाहर निकल आते हैं। हाँ जी। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और फिरौन ने अच्छे से अच्छा रथ लिया, मिस्र का अच्छे से अच्छा रथ लेकर उनका क्या किया, पीछा करने लगा। रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइली बेखटके निकले चले जाते थे। इस्राएली आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, प्रार्थना में वो बल पे बल पाते चले जा रहे थे, वचन को समझते हुए वचन की गहराइयों में आगे निकलते जा रहे थे। पर फिरौन ने सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास बाल स्पेन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थी जा पहुंची। फिरौन की सेना भी उनके नजदीक जा पहुंची। अब बलाक जानता था कि ये जो दल मिस्र से निकल कर आया है ये मेरे से क्या है, बलवंत है, मैं इनको हरा नहीं सकता। अब वहां आ जाएंगे 22 बाब 11 है, गिनती 22 की 11। कि वेखो ये उम्मत जिहड़ी मिस्र तो आ रही है, उसने धरती की परत नूं ढक लिया है। हुण आ मेरे लिए उन्हां नूं उसने एक भविष्यवक्ता बलयाम को अपने लिए बुलाया कि ये जो एक उम्मत है इसने पृथ्वी की परत को क्या कर लिया है, ढांप लिया है। आ मेरे लिए इनको कोई बद्दुआ दे, मेरे लिए कोई श्राप दे। अगर ये श्रापे जाएंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे, अभी मुझसे क्या है, बलवंत हैं। हाँ जी। हुण आ मेरे लिए उन्हां नूं बददुआ दे, शायद मैं उन्हां नाल लड़ सकां तां जो उन्हां नूं कढ दियां। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि डूब गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हो सकता है कि मैं उनके साथ युद्ध करके क्या हो जाऊं, जीत जाऊं, उनको यहां से क्या कर सकूं, निकाल सकूं। लेकिन खुदा की प्रजा थी, खुदा के लोग थे, शराब की जगह क्या निकल रहा, बरकत ही निकल रही है। फिर उसने कहा, बलयाम ने कहा, पढ़ेंगे 23 बाब उसकी 26 आयत। पर बलयाम ने बलाक नूं उत्तर दिता कि मैं तेनू नहीं दसिया कि जो कुछ यहोवा मैनू बोले मैनू उही करना पैंदा है। बलयाम ने बलाक से कहा, बलयाम ने बलाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। जो कुछ भी खुदा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। जितनी बार भी उनको शराब देने के लिए वो लेकर जाता था, 4 बार उनको लेकर गया बलयाम को। उतनी बार ही बलाक जो एक राजा था वो धन संपत्ति का क्या करता था, लालच दे देता था कि मैं तुझे ये दूंगा, तू इनको बद्दुआ दे। वो जानता था कि मैं इनको हरा नहीं सकता। शैतान जानता है कि वो आपको कभी भी हरा नहीं सकता। आपके अंदर वो सच्चाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा है,
वो जगत के सत्तार से बड़ा है। वो जानता है कि मैं हरा नहीं सकता, लेकिन क्यों मसीहों को शर्मिंदा होना पड़ता है? क्यों कई बार हार का सामना करना पड़ता है? क्यों उनके बदनों में बीमारी, कमजोरी, मांदगी उनको जकड़ लेती है? क्यों? तो जब उसको बद्दुआ देने की बुलाया गया, बरकत निकल रही है, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तेरे को पहले ही बता दिया था कि खुदा जो कुछ भी कहे वो ही मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर देखते हैं 24,000 इस्राएलियों में से मारे गए। क्यों मारे गए पढ़ेंगे 25 बाब उसकी 1 आयत से 3 आयत तक और 9 आयत। जद इस्राएल सटीम विच वसदे सन तद लोग मुआब ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਬੁਆਲ ਦੇਵ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ 24,000 ਸਨ। इस्राएली शितीम में रहते थे और वह लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के जगहों में नेवता दिया, तब वह लोग खाकर इस्राएली मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, व्यभिचार करने लगे। और उन लड़कियों ने क्या किया? उनको अपने देवी देवताओं के सामने जाकर झुकाया और तब वह लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और मरी से 24,000 मनुष्य खुदा का क्रोध इस्राएल के ऊपर भड़क उठा और उससे मरने वालों की गिनती कितनी थी? 24,000। कितनी थी? 24,000। अपराध क्या किया? मुआब की सुंदर लड़कियों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने लड़कियों ने अपने देवी देवताओं के पास सामने ले जाकर उनको वो गलत भक्ति कराई तो खुदा का क्रोध भड़क उठा। लेकिन लिखा गया कि ये सलाह किसने दी थी? बलियाम ने दी थी। प्रकाशित वाक्य 2 बाब उसकी 14 है। बलियाम ने उसके धन संपत्ति का लोभ किया तो आज कितने खादम, कितने सेवक पैसे के लोभ कारण गलत शिक्षा ही आपकी शत्रु बन रही है। आपके अंदर बल है, आपके अंदर घरों को तोड़ने का बल है, आपका शत्रु शैतान डरता है। लेकिन गलत शिक्षा जब अंदर प्रवेश करती है वही आपका हानि का कारण बन जाती है। पढ़ेंगे। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तुझे बलियाम बहुत पहले मर चुका था लेकिन अभी भी शिक्षा क्या कर रही है? कार्य कर रही है। उसने बलाक को क्या सलाह दी थी? पढ़ेंगे। ये सलाह किसकी थी? बलियाम की, कि सुंदर सुंदर लड़कियां अपने देश से इनके पीछे लगा दे। ये पाप करेंगे, ये अपने आप ही खुदा का क्रोध भड़क उठेगा। हाँ जी। ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बलियाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। व्यभिचार करें और उन मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तुओं को क्या करें? खाएं।
तो ये शिक्षा बिलाम की शिक्षा थी। बिलाम ने पैसे का लोभ किया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप ना करने के कारण वो परमेश्वर के शत्रुओं के बीच ही मारा गया। 31 बाब की 8 आयत। वो बलाक की तरफ से लड़ रहा था खुदा के लोगों से। किसकी तरफ से? बलाक की तरफ से। उधर से पैसा लिया हुआ था तो खुदा की प्रजा के साथ उसकी तरफ से लड़ रहा था। चाहिए क्या था कि खुदा की प्रजा के बीच होता और खुदा के प्रजा के दुश्मनों के साथ लड़ता, लेकिन वो खुदा के लोगों के साथ लड़ रहा है। पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਅਵੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਦਿਆਨ ਦੇ 5 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। 8वीं आयत। और दूसरे जुए हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक। जब इस्राएली मिद्यानियों के साथ युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध के बीच में ये राजे जब खत्म किए गए, हाँ जी, रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं इन मिद्यानियों के 5 राजों को जब कत्ल किया, इस्राएलियों ने खत्म कर दिया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बोर के पुत्र बिलाम को भी उनके साथ ही खत्म कर दिया। वो भी उन्हीं के साथ, खुदा के लोगों के साथ क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। वो भी परमेश्वर के शत्रुओं के बीच ही क्या हो गया? मारा गया। तो इसका मतलब है कि उसने अपने लोभ का पश्चाताप नहीं किया। आज जैसे आज भविष्यवाणी सुनी कि रिश्वत लेने वाले, तो आज पैसा ही गलत शिक्षा को पैदा करता है। तो पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 10 है, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਕੁੱਥ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पौलुस कहता है कि रुपए का लोभ सारी बुराइयों की क्या है? जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुत लोग विश्वास से क्या हो गए? भटक गए। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। तो इसका मतलब है कि पैसे का लोभ ही सारी बुराई की क्या है? जड़ है। तो आज आपके अंदर के बल को वो जानता है, लेकिन आपका शत्रु जिस दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन आपका पीछा करना शुरू कर दिया। तो आपका वो जानता है कि मैं नहीं जीत सकता। फिर वो रास्ते ढूंढेगा कि कैसे आज क्यों आपके बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां जो होते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, स्टडी में जाते हैं, तो वो बेटे बेटियां कहते हैं कि नहीं, हमारे तो उधर सिखाया जाता है कि व्यभिचार नहीं करना, पाप से दूर रहना। और नहीं, आजकल कौन ऐसी बातों को मानता है? इसका मतलब वो गलत शिक्षा ने उसको किधर डरा दिया। तो क्रोध किसके ऊपर भड़केगा? व्यभिचार करने वाले के ऊपर भड़केगा। उसने गलत शिक्षा दे दी, कोई बात नहीं, आजकल मुंडे कुड़ियां ऐसे ही, आजकल तो है ना। लेकिन आप अपने खुदा के हैं तो खुदा के भय में रहना सीखो, वचन में रहना सीखो। दूसरे नौजवान बेटे बेटियों की तरफ ना देखो कि वो कॉलेज में पाप कर रहे हैं, जॉब में वो पाप कर रहे हैं। आप अलग किए गए हैं, आप चुना हुआ वंश हैं, आपको उनसे अलग कर लिया है। आप उनकी तरफ देखेंगे तो फिर खुदा का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़का और 24,000 क्या हो गए? मारे गए। शैतान जानता है कि ये बलवंत हैं,
ये बड़ी युक्ति से आपको उसी जाल में फंसाएगा कि परमेश्वर के विरोधी क्या करें, पाप करें, वचन के विरुद्ध पाप करें, ये विचार करें। तो आप पढ़ने वाले बच्चों, जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं, चौकस रहो, दूसरे बच्चों की तरफ ना देखो, बड़ी चौकसी से चलना होगा। आप खुदा की संतान हैं, पवित्र प्रजा हैं, आपको दूसरों की आशीष के लिए चुना हुआ है। तो चुने हुए लोगों, अगर इनके ऊपर खुदा का क्रोध बरस सकता है, तो आज भी जो ऐसे पाप के बीच में फंस जाते हैं, तो खुदा का क्रोध बरस सकता है। तो आज आप पूरी चौकसी से चलें, क्योंकि आप बलवंत हैं, आपका बल गढ़ों को ढाने वाला बल है, बहुत सारे लोगों को, जाति जाति के लोगों को जीतने वाला बल है, बीमारों को चंगा करने वाला बल है, जहर वाली वस्तुओं का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप कितने लोगों के लिए छुटकारा बन जाएंगे। दुष्ट आत्मा आपको देखकर ही कांपेंगी, क्योंकि कहा कि आप मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, निकालेंगे, वो डरेगी। वो कहती पौलुस को भी जानते हैं, तुमको भी जानते हैं। दुष्ट आत्मा आपसे डरनी चाहिए। आ गया, ये खुदा का जन है। तो इसका मतलब है कि उनको कमजोर करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए आपका शत्रु रास्ता ढूंढेगा, वो पीछा करेगा, वो पीछे लगा हुआ है कि कैसे मैं इनको जीत सकता हूं, कैसे मैं इनको खदेड़ सकता हूं। वो आपके हथियारों को भी जानता है कि इनके पास कौन कौन से शस्त्र हैं। वो डरता है, फिर भी पीछा कर रहा है। चौकसी करनी है तो इधर इधर की गलत बातों से चौकसी करनी है, गलत शिक्षा से चौकसी करनी है, अधूरे ज्ञान से चौकसी करनी है, ऐसी बातों से चौकसी करनी है जो खुदा के कलाम के विरुद्ध में आपको लेकर जाए, खुदा के विरुद्ध में आपको लेकर जाए, ऐसी बातों से चौकसी करनी है। उसकी हर एक चाल को समझना है। पौलुस कहता है कि हम शैतान के चालों से अनजान नहीं हैं। कहता कहीं वो हमारे साथ दो हाथ ना कर जाए। उसकी एक एक चाल को समझना है कि ये उसका ही बिछाया हुआ जाल है। मछली जब जाल में फंस जाती, फिर उसके चाने पकड़ने वाला फिर ही उहदे चाने लाउंदा ना। ऐसा ना हो वो कोई छपड़ी थी, बारिश ना होने के कारण पानी कम हो गया, उसमें कुछ मछलियां थी। वो कहती कि दूसरी जगह चले जाएं। एक मछली कहती नहीं, मैंने इधर ही रहना है। तो दूसरों ने सहायता की, पक्षियों ने तो उनको दूसरी जगह पहुंचा दिया। वो कहती नहीं, मैंने तो इधर रहना। पकड़ कर ले गया कोई घर में, उसको जाकर वो उसके चाने के उतारने लगा। जब बारिश कहते बहुत तेज आ गई, वो भी उसी छपड़ी जहां दूसरी थी वहीं चली गई रोड़कर। वो फटाफट भागा कि बारिश आ गई है जैसे, है ना। तो इसको बाद में देखते हैं। लेकिन वो पानी के ज़्यादा होने के कारण फिर वहाँ दूसरी कहती अब कहाँ आना पड़ा आपको, वहीं जहाँ हम कहते कहते चाने उतार कर जो आई है पहले ही आ जाती, चाने लुभा के ही आई हाँ। चाने लुभा के नहीं आना, कहता भाव मुड़ना वा तो पहला ही मुड़ आना वा। जिस पाप च फसे जे पहला ही मुड़ना वा, फिर चाने लुभा के मुड़े तो फिर उदा
आपके बल को शत्रु चराता है, आपके बल को वो जानता है, सारा कुछ एक एक बात को जानता है। आप खुश होते हैं मेरे को ये दर्शन हुआ, मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई, वो भी जान गया है। भविष्यवाणी एक खादम थे, वो कहते हैं कि जब मेरे बारे में खुदा ने प्रकट किया, 8 बार शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की। एक बार तो नदी के बीच ही कहता डुबा दिया, उधर वो गोताखोर से जो तैराक थे, कहते उन्होंने मुझे जल्दी से बाहर निकाल लिया, नहीं तो उसने अपना वहीं भी दा खेल दिया था। तो इसका मतलब है शत्रु पीछे लग जाता है उसी वक्त ही। फिर वाड़े के बीच ही सुरक्षा है, वचन के बीच ही सुरक्षा है, खुदा के बीच ही सुरक्षा है। तो गढ़ों को ढाने के लिए है तो फिर ईमान को लेना है। जैसे सुना, तंदुरुस्ती का बल भी आपके अंदर है, उसके कमज़ोर वो उसने अपने आप को, वो निर्बल हो गया, आप धनी हो जाएं। बेशक वो धनी था, आपको बड़ा बलवंत बनाने के लिए। फिर ऐसी बातें जो आपको जाल में फंसा लेती हैं, उसमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, खुदा की ओर देना है। वो भागेगा, वो डरेगा, जिधर को भी जाएंगे फिर जीत ही जीत यीशु नाम में होगी। तो अब अपनी जिंदगी में अगर आप किसी ऐसे जाल में फंस चुके हैं, विचार में फंस चुके हैं, पाप में फंस चुके हैं, ये उसी का फेंका हुआ जाल है, उससे निकल आए ताकि आप खुदा के लिए उस बड़े कार्य को कर सके। खुदा का नाम आपके द्वारा जलाल पाना चाहिए, यीशु नाम आपके द्वारा ऊंचा होना चाहिए। आप खुदा की महिमा है, आप खुदा की शान है, और आपको खुदा अब जलाली बनाएगा। आप बड़ी जीत के बीच होंगे। जे अब उस ईमान को लो कि मैं बलवंत हूं, शत्रु मुझसे क्या करता है, डरता है। तो फिर आप जाति जाति के लोगों में उस खुशखबरी को फैलाएं, सुसमाचार को फैलाएं, उस खुशी को बांटें, ताकि वो लोग भी खुशी के बीच शामिल हो जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की याद।